हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी में जो हमारा लास्ट यूनिट में हमारा जो है एक टॉपिक है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं, इनका आज की वीडियो के पार्ट 1 में हम देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में हेलुसिनोजेंस होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल वीडियो आज की वीडियो में बात करेंगे हम केवल हेलुसिनोजेंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपको जनरल जो है फार्माकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो है फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलुसिनोजेंस, तो देखिए हेलुसिनोजेंस पहले आप समझ लीजिए कि ये होते क्या है, इंट्रोडक्शन इनका क्या है, हेलुसिनेशन होते क्या है। तो देखिए हेलुसिनेशन क्या होते हैं, इन्हीं को कहते हैं साइकोटोजेनिक ड्रग या साइकोटोजेनिक एजेंट्स, या ऐसे ड्रग होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं साइकोसिस। देखिए हमने पिछले कुछ वीडियो में हमने बात किया था एंटी साइकोटिक ड्रग, जो कि साइकोसिस या मेंटल इलनेस को कम कर रहा था। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं हेलुसिनोजेंस जो है ये क्या है, ये ऐसा ड्रग है साइकोटोजेनिक ड्रग है जो कि साइकोसिस जो है प्रोड्यूस करता है। ये देखिए लिखा है हेलुसिनेशंस आर साइकोटोजेनिक्स आर द ड्रग दैट प्रोड्यूस साइकोसिस, जो कि साइकोसिस प्रोड्यूस करता है, जो है मेंटल इलनेस के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगते हैं एक व्यक्ति में इसको लेने से। अब ये व्यक्ति लेता क्यों है पहले आप ये समझ लीजिए। ये जो है एक तरह से आपने सुना होगा कि जो ये है जैसे चरस, गांजा, हेरोइन और आप गांजा, मरिजुआना, हशीश, चरस, अफीम, ये सब जो आपने सुना होगा, तो ये सब जो है प्लीजरेबल इफेक्ट देते हैं, जो एक व्यक्ति को प्रसन्नता वाले, खुशी वाले जो है इफेक्ट उनके अंदर जो है फीलिंग्स देते हैं, जिससे क्या होता है व्यक्ति खुश होता है। तो ये इसीलिए इसका यूज लोग करते हैं एज ए नशा के रूप में, जो है एक लत के लिए, एडिक्शन हो जाता है लोगों को इसका, तो इसीलिए हेलुसिनेशन का लोग यूज करते हैं नशा करने के लिए। तो इसको देखते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड, देखिए कई नामों से इनको जाना जाता है हेलुसिनोजेंस को। पहला तो आपका हो गया साइकोटोजेनिक्स, सभी नाम को आप लोग याद कर लिएगा, एग्जाम में किसी भी नाम से भी पूछा जा सकता है। दूसरा है साइकोटोमाइमेटिक। साइकोटोमाइमेटिक कहने का मतलब जो साइकोसिस की तरह वर्क करता हो, जो साइकोसिस काज करने वाले ड्रग हैं उनकी तरह वर्क करता है, जो मिमिक करता हो साइकोसिस को, इसीलिए इसका नाम है साइकोटोमाइमेटिक्स। एंड और है साइकोटोडेलिक्स। साइकोटोडेलिक्स आर साइकोटोडिस्लेप्टिक्स, मतलब मिला जुला के कि ये 4 नामों से जाना जाता है, साइकोटोजेनिक, दूसरा आपका है साइकोटोमाइमेटिक और है साइकेडेलिक्स एंड साइकोडिस्लेप्टिक्स। ये सब नाम है हेलुसिनोजेंस के जो है सिनोनिम्स है, तो सभी नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो पहला ड्रग हमारा है और जो ही बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है LSD। आप लोगों ने LSD का नाम सुना होगा, लोग जो है इसको नशा करने के लिए लेते हैं। इसको कहते हैं, फुल फॉर्म है आपका लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, ये जो है इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LSD। तो देखिए LSD आप जान लीजिए क्या है, ये एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिलेटेड टू अर्गोट एल्कलॉइड। देखिए एक प्लांट होता है जिसमें जो है अर्गोट्स एल्कलॉइड, अर्गोटामीन यहाँ से बनता है ड्रग। तो यहाँ से एक प्लांट होता है हमारा, उसमें क्या है अर्गोट एल्कलॉइड बनते हैं, तो उस अर्गोट एल्कलॉइड का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है ये LSD। यहाँ हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव रिलेटेड टू द अर्गोट एल्कलॉइड, या इसी को कहते हैं अर्गोटामीन जिससे बनता है। देखिए दूसरा पॉइंट है इट इज़ यूटेराइन स्टिमुलेंट। देखिए ये क्या है कि यूटेराइन स्टिमुलेंट कहने का मतलब जो हमारा यूटेराइन होता है, किसी वुमेन्स की जो गर्भाशय होती है उसको ये स्टिमुलेट करता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसको ये बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है यूट्रस को। देखो इसका जो एक साइंटिस्ट थे हॉफमैन ने इसको बनाया था 1938 में, ये आप लोग याद करिएगा एज ए हिस्ट्री के रूप में। अब बात आप ये तो गया LSD की होता क्या है, यह है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ अर्गोट एल्कलॉइड। अब बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में, कि इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे बॉडी के किस किस पार्ट पे क्या क्या इफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि हेलुसिनेशन से तो ये हमारे CNS और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगा। तो देखिए इट प्रोड्यूसेस यूफोरिया, CNS पे बात करते हैं क्योंकि ये CNS पर
इफेक्ट करेगा। इट प्रोड्यूसेस यूफोरिया, यूफोरिया कहने का मतलब हैप्पीनेस कॉज करता है, प्लेजरेबल इफेक्ट देता है। इमोशनल आउटब्रस्ट, भावनात्मक जो है, जो व्यक्ति अगर इसको ले लेता है तो वो क्या करता है, रोने लगता है, इमोशनल आउटब्रस्ट आते हैं। विजुअल इल्यूजन, विजुअल इल्यूजन में क्या है कि उसको जो है किसी चीज़ को देखने में जो है भ्रम होगा, किसी चीज़ को अच्छे से देख नहीं पाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि जो लोग चरस, गांजा या अफीम लेते हैं उनको कोई चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं देता, कुछ चीज़ें छोटी बड़ी दिखाई देती हैं, जो है परसेप्शन उनको अल्टर्ड हो जाता है, उनका परसेप्शन, चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाते। इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, और किसी चीज़ को अच्छे से परख नहीं पाते। तो ये हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इट आल्सो प्रोड्यूसेस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, उलझन होता है, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, ये सब आने लगता है। ये हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब बात करते हैं एलएसडी का फार्माकोकाइनेटिक्स, किसका एडीएमई प्रोसेस कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। देखिए ये जो है दोनों तरह से दिए जाते हैं, ओरली और पैरेंटली, दोनों तरह से दिए जाते हैं, इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको जो है ओरली दिया जाता है, लोग गांजा चरस को जो है ओरली लेते हैं। अब बात करते हैं एलएसडी इज वेरी पोटेंट एंड गिवन इन लो डोजेज। एलएसडी जो है ये बहुत पोटेंट ड्रग होता है और इसको लो डोज में दिया जाता है। देखिए लगभग डोज की बात करें तो 20 to 30 माइक्रोग्राम दिया जाता है, बहुत ही हाई पोटेंट का ड्रग होता है, इसीलिए इसको लो डोज में दिया जाता है। अब बात करते हैं फेनसाइक्लिडीन, दूसरा जो ड्रग है हमारा, पहला आपका हो गया एलएसडी, दूसरा बात करते हैं फेनसाइक्लिडीन, जिसको कहते हैं पी, शॉर्ट फॉर्म में पीसीपी। देखिए क्या है, पीसीपी काजेज सीएनएस स्टिमुलेशन। जो पीसीपी है वो क्या करता है, हमारा सीएनएस स्टिमुलेशन कार्य करता है, लेकिन स्पेशली ये ऑडिटरी जो है डिस्टर्बेंस कॉज करता है। हमारे मेनली क्या है, ऑडिटरी डिस्टर्बेंस, हमारे सुनने में जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है। साइकोटिक बिहेवियर एंड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। देखिए जो ये पीसीपी है फेनसाइक्लिडीन, इसी का एक डेरिवेटिव है कीटामीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। कीटामीन जो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कीटामीन डेरिवेटिव ऑफ पीसीपी। फेनसाइक्लिडीन का जो डेरिवेटिव है ये कीटामीन, इसको आज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया या कह सकते हैं कि पोटेंट एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट में कि फेनसाइक्लिडीन के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। यह है स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, पसीना आना, टैकीकार्डिया, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन एंड निस्टगैमस। निस्टगैमस क्या है, इनवॉलंटरी आई मूवमेंट, आंखों का जो है इनवॉलंटरी जो है मूवमेंट होना, इधर उधर ऊपर नीचे, इधर दूसरे साइड में, एक दूसरे साइड में जो है मूव करना आई का। ये तो हो गया फेनसाइक्लिडीन। अब बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट हमारा है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है, देखिए कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेम्प प्लांट। जो कैनाबिनॉइड्स है ये एक हमारा जो है फार्माकोग्नोसी में आने वाला ड्रग है, जो कि हेम्प से निकाला जाता है या डिराइव किया जाता है। इसकी जो एक प्लांट है इसको कहते हैं कैनाबिस सटाइवा। ये जो ड्रग है कैनाबिस जो है ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिस सटाइवा नाम के एक प्लांट से, जो कि एक हेम्प है। अब बात करते हैं, देखिए जो ये कैनाबिस होता है ये जो है अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से ड्राइव किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। तो पहला आपका है, यहाँ देख सकते हैं मैरिजुआना। तो मैरिजुआना क्या होता है, इसी कैनाबिस सटाइवा प्लांट का जो है ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग हेड। देखिए जो उसके सूखे पत्ते होते हैं और जो उसके फ्लावर का ऊपरी भाग होता है उसको सुखा दिया जाता है, तो वो होता है मैरिजुआना। मतलब कह सकते हैं कि इसी प्लांट के अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैरिजुआना है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग हेड, जो है जो उसके सूखे पत्ते होते हैं और जो उसकी फ्लावरिंग या जहाँ उसके क्या नाम फल लगते हैं उसके ऊपरी भाग को सुखाकर मैरिजुआना बनाया जाता है। और ये है दूसरा आपका है हशीश एंड चरस। हशीश एंड चरस क्या है, ड्राइड सॉलिड, जो है एक सूखा इसका जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, ब्लैक रेसिनस सब्सटेंस। और ब्लैक रेसिनस सब्सटेंस जो है थोड़ा सा जो रेजिन की तरह होंगे, थोड़ा जो चिपकने वाले सब्सटेंस होंगे, जैसे कि कोई जो कहीं से पेड़ से जो है लैटेक्स निकलता है, ये लैटेक्स की तरह रेसिनस रहेंगे। और ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, इसको जो है उस पौधे के पत्तियों से निकाला जाता है। तीसरा आपका है गांजा। तो गांजा का नाम आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। तो गांजा क्या है, ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेंस। देखिए जो उस कैनाबिस सटाइवा के जो फीमेल पार्ट होती है, देखिए किसी भी पौधे का रिप्रोडक्शन के लिए मेल पार्ट होते हैं और फीमेल पार्ट होते हैं। तो जो फीमेल पार्ट होती है उसको सुखा कर जो है पीस कर पाउडर बनाया जाता है, तो वो होता है गांजा।
तो देखिए ऑल दीज आर यूज्ड फॉर स्मोकिंग, ये जितने भी हैं marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा, इसको जो है स्मोकिंग या जो है स्मोकिंग के लिए यूज करते हैं। वाइल भांग टेकन ओरली, लेकिन जो इसमें भांग होता है, भांग को क्या करते हैं, पीस कर उसका गोला बनाकर लेते हैं, ओरली लिया जाता है। तो ये तो हो गया कैनाबिस सटाइवा या कैनाबिस के पार्ट्स के हिसाब से अलग अलग जो है नाम दिया गया है सभी इसमें जो है, जैसे कि marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा। अब बात करते हैं कि जो कैनाबिस सटाइवा इसका मेन कंपोनेंट क्या है, ये एक्ट कैसे करता है। तो देखिए क्या है इसमें, जो आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने इन्वर्टेड कामा में लिखा है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ये एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इस पौधे में, कैनाबिस सटाइवा में एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन आप कह सकते हैं API होता है या मेन कंपोनेंट होता है, जो है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है साइकोफार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब इफेक्ट, यूफोरिया और प्लेजरेबल इफेक्ट और ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, इस सब को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेन ड्रग हमारा है, जो उस प्लांट में जो मेन कंपोनेंट है वो है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC। देखिए ऑन स्मोकिंग THC इज रैपिडली, जब इन ड्रग को जैसे चरस, गांजा या marijuana को जब स्मोक करते हैं तो जो ये THC होता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जो होता है, ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए लास्ट पॉइंट है, इट हैज़ बीन यूज्ड इन सेवरल सेंचुरीज, ये बहुत से शताब्दियों से यूज करते हुए लोग आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर इट्स प्लेजरेबल इफेक्ट, जो कि एक हमको जो है प्रसन्नतापूर्वक भाव हमारे अंदर जो है उत्पन्न होता है, तो ये हो गया प्लेजरेबल इफेक्ट। और बहुत लोग इसको नशे के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 हेलुसिनोजेंस। अब हम इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कैनाबिनॉइड्स जो है या कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और कुछ ऐसे ड्रग है जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कुछ होते हैं डेट रैप ड्रग, कुछ होते हैं पार्टी ड्रग होती है, एक पार्टी ड्रग आपकी अलग होती है, एक होती है डेट रैप ड्रग। तो इन सब अलग अलग ड्रग को हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इसका नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।